अभी आप लोग का क्लास चल रहा था कहीं जी? नहीं सर, आज सस्पेंड है क्लास। तीन तीन क्लास आज सब सस्पेंड है सर। 3 क्लास सस्पेंड है? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई। आओ, रोल नंबर 16, ये आप जी? रोल नंबर 50। यस सर। वीडियो ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। आज तो तुम लोग का कोई क्लास नहीं था, आज कैमरा ऑफ क्यों रखते हो? देखो इधर, आपको समझ में आ रहा है जी एडजस्ट अकाउंट? यस सर। अच्छा ये बताओ, हमको एक एंट्री बताओगे? बताओ जी आप, हमको एक एंट्री बताओ तो। डेट, अब चेहरा दिखाओ अपना। हमको डेटर से एक चेक मिला था, ठीक है? इधर सामने देखो, कहाँ देख रहे हो तुम? रोल नंबर 50। हमको डेटर से एक चेक मिला था। अकाउंट जो बता रहे हैं यही अकाउंट होता है। कितना आप डिस्कस कर पा रहे हो उस चीज को? डिस्कस कर पा रहे हो? आप लोग म्यूट रखो अपने आप को, जब बोलेंगे जिससे वो अनम्यूट करके आंसर देगा। बताओ कि हमको डेटर से एक चेक मिला, ठीक है? उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बैंक मैनेजर का कॉल आया कि आपका चेक डिजॉनर हो गया, कुछ किसी रीजन से बाउंस कर गया। जो ठेठ में सुनते हैं ना हम लोग, कहता है बाउंस कर गया, कहते हैं ना कि चेक बाउंस कर गया जी। अब बाउंस करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, एक रीजन नहीं होता है बाउंस करने का, 50 रीजन है बाउंस करने का। लेकिन हम इतना बोल रहे हैं कि बाउंस जो हुआ है, चेक डिजॉनर हुआ है, उसका उसका रीजन था कि डेटर ने कुछ गड़बड़ किया है, डेटर के अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, डेटर ने चेक सही से नहीं लिखा, ठीक है? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है चेक बाउंस करने के लिए? डेटर। अब आप अपने बुक में क्या एंट्री करोगे, डेटर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, और बैंक अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? आराम से सोच के समझ के ये सब चीज डिस्कस करोगे ना, तो अकाउंट से एक अलग लेवल पर पहुंचाओगे। फिर से सुनो मेरा बात। हमने डेटर को गुड सेल किया क्रेडिट में, ऐसे नो। अब उसके बदले हम उससे क्या रिसीव हुआ जी? एक चेक रिसीव हुआ। उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद सारे लोग कैमरा ऑन रखेंगे, नहीं तो तुरंत क्लास से हटा देंगे। आज कोई क्लास नहीं था, सारे लोग को कैमरा ऑफ, बिना कोई मैसेज के, जिस समय हम देख लिए उस समय ऑफ, हटा देंगे क्लास से, अपना सोच लेना। देखो, हमको डेटर से हमने उस चेक को डेटर बैंक में जमा कर दिया। अर्झा सुन रहे हो पूरा अच्छे से? हमने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक मैनेजर का उधर से फोन आ गया कि आपका चेक, आपने एक चेक डिपॉजिट किया था, किसी रीजन से वो चेक हो गया डिजॉनर। और जब ये चेक डिजॉनर हो गया, तो डिजॉनर होने के चलते बैंक ने आपके अकाउंट से 500 रुपया एक्स्ट्रा काट लिया, चार्ज, डिजॉनर चार्ज लेता है बैंक। आप बताओ इसका एंट्री बैंक के बुक में क्या होगा, डेटर के बुक में क्या होगा, और आपके बुक में क्या होगा? ठीक है, ये सब बहुत पता है ना, अकाउंट जो अपने लेवल पर आता है। आर झा कहाँ चले गए तुम जी? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? पूरा क्वेश्चन सुन लिया? यस सर, मतलब कि वही बना रहे थे सर, मतलब तीनों एंट्री बना रहे थे सर। क्वेश्चन पहले समझ लिया? रोल नंबर 5 हाँ जी? सर। यस सर। चलो करो इसको, ओके सर। करो आराम से, 2 मिनट टाइम लेके करो, जितना दिमाग है सारा दिमाग लगाना। अब बैंक से 500 रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट भी किया है डिजॉनर होने के चलते, इसका भी एडजस्टमेंट करना। इन द बुक ऑफ बैंक, इन द बुक ऑफ डेटर, इन द बुक ऑफ बिजनेसमैन, इन द बुक ऑफ बिजनेस। बिजनेस अलग पार्टी है, डेटर अलग पार्टी है, बैंक अलग पार्टी है। सर 2 मिनट समय लगेगा सर। हाँ इसमें ठीक है, लगाओ 2 मिनट 3 मिनट लगाओ। निक्की कुमारी, निक्की क्लास में नहीं हो जी?
सब लोग देखो जी, हम तुम लोग के लिए क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, देते हैं एक तगड़ा क्वेश्चन कि तुम लोग का थोड़ा तुम लोग को याद है जी, बहुत पहले तुम लोग के एक क्वेश्चन भेजे थे, ये करो पहले उसके बाद बताते हैं। सर हम्म सर एक हिंट चाहिए थी, जो डिसऑनर जो हो जाता है तो सर डेटर के अकाउंट से, मतलब कि बैंक चार्ज काटता है कि क्रेडिटर के अकाउंट से सर? अब डेटर का अकाउंट से तो थोड़े काट रहा है, जिसने चेक डेबिट जमा किया उसके अकाउंट से काट रहा है। मान लो, सुनो इधर, सुनो एक बार, इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि दोनों के अकाउंट से पैसा कटता है, ठीक है? यस सर। जिसने चेक इशू किया, जिसने चेक डिपॉजिट किया, तो हम सर दोनों का कर देते हैं हाँ, सर। दोनों का 500-500 रुपया काटेगा। ओके सर, कर देते हैं दोनों का हम। ठीक, वो तो अपना जजमेंट में है कि अगर दोनों का काटेगा दोनों का करेंगे, नहीं काटेगा नहीं करेंगे। हमको अगर दोनों का काटेगा तो उसका एंट्री हमको आता है कि नहीं आता है, ऐसे नो तो हम हमके। सर अब हम दोनों का एज्यूम कर रहे हैं सर, हम हाँ उनको करके ठीक है, ओके। सब लोग करो दोनों के एज्यूम करके, ठीक। Good morning, sir. सर बैंक के बुक में क्या होगा सर? हाँ तो तुमने दिमाग लगाओगे, अब ये हमको बताओ, अपना दिमाग लगाओ, यही ना है। देखो यही होता है सीखना, नॉलेज लेना, कि बैंक के बुक में कहीं नहीं लिखल होगा, है कहीं बुक में लिखा हुआ कि बैंक के बुक में अकाउंटिंग करिए? लेकिन बैंक का अकाउंटिंग होता होगा कि नहीं होता होगा? यस सर। बैंक अपना रिकॉर्ड रखता है कि नहीं रखता है? क्या होगा अकाउंटिंग? बैंक भी तो एक पार्टी है। अपना दिमाग लगाओ, गलत होगा सही होगा, इसीलिए 5 मिनट का टाइम दिए, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। सब लोग गलत सलत जो हो पूरा कोशिश करो। श्रुति,
हुआ जी। बताओ हमको कौन आंसर बताएगा? रुकिए सर 1 मिनट। एक मिनट चलो रुक जाते हैं। राउंड नंबर 5। यस सर। आप क्वेश्चन सुने हो जी? जी सर। हाँ कोशिश करो। जी सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, खूब अच्छा से ट्राई करो। ये सब सीखोगे तो कि अकाउंट्स में पूरा पकड़ आ जाएगा। तीन पार्टी के बुक में होगा, एक तो बिजनेसमैन जिसने सेल किया उसके बाद उसको चेक रिसीव हुआ, और दूसरा डेटर जिसने चेक इशू किया, तीसरा बैंक जिसने चेक किया डिक्लेयर किया कि चेक हो गया डिजॉनर। यस सर। हाँ ठीक है। तुम लोग का अभी बैच में बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है पहले की तुलना में, क्या जी? सर बोलो। यहाँ पे तो सर 2 बैंक आ जाएगा ना। ऐसे अकाउंटेंट बनोगे, ऐसी अकाउंट्स का नॉलेज लोगे? जब सिंपल क्वेश्चन रहेगा, तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम लोग का देखते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग कहीं और भी पढ़ते हो ना जी, कोई और सर पढ़ाते हैं ना तुम लोग को? यस सर 2 और टीचर पढ़ाते हैं अकाउंट सर। हाँ, तो पवन सर, पवन सर। उससे थोड़ा सा आगे आगे सीखोगे ना कि हमेशा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, कैश सेल्स, परचेज, क्रेडिट सेल, बैड डेट्स, सर डिस्काउंट। आप ही बताइएगा ना, उनका समझ नहीं आता, आपका समझ आता है। वो सर नहीं बताते, इतना नहीं बताते हैं वो। आप सर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप बताइए ना। आप बताते हैं सर बहुत अच्छे से। अच्छा ठीक है, कोशिश करो पहले 2 मिनट पूरा और दिमाग लगाओ। 2 बैंक होगा तुम्हारा, ये पॉइंट सही है, लेकिन और दिमाग थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट और सोचो। ये जब थिंकिंग पावर हो जाएगा ना एक बार डेवलप, तो कई एबनॉर्मल सिचुएशन का भी जो एंट्री होगा ना वो कर लोगे। स्वप्निल आपका क्या हुआ जी? यस सर। कुछ चल रहा है कलम? जी सर, आप बोले व्हेन चेक गेट्स डिसऑनर एंड बैंक चार्जेस। हाँ तो सर डेटर अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट, वीडियो ऑन करो आप अपना। जी सर। हाँ अब गलत। अच्छा ये बताओ कैसे सेट किए? सर इसको हाँ सेट कर, और सोच के बताओ कि क्या सोच के क्यों डेटर को हमने डेबिट किया। सर जब रिसीव चेक किए थे तब सर। अभी डिजॉनर का, सिर्फ हम डिजॉनर का पूछ रहे हैं। आपको कॉल आया कि जी स्वप्निल आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस हो, आप एक कोई आदमी नहीं हो, एक बिजनेस हो। अब बिजनेस को फोन आया कि आपने जो चेक जमा किया था, चेक का अमाउंट भी बता देते हैं, मान लो 50,000 रुपए का चेक है, आपने जो 50,000 का चेक डिपॉजिट किया था वो चेक जी सर। डिजॉनर हो गया, बाउंस कर गया। जी इसके सर। चलते बैंक ने आपके अकाउंट से 500 रुपया बैंक चार्ज काट लिया। 500 सर। हाँ आप इसको सोच के देखो, एंट्री करना कोई नहीं, एंट्री मारोगे हो सकता है सही हो जाए, लेकिन डीप थिंकिंग होगा ना, जब सोच के एंट्री मारा होगा तो अगर सही हो गया एक बार तो सीख गए। आर्या क्या होगा एंट्री तुम बताओ? सर बैंक का नहीं बन रहा है सर। बैंक के बुक में
यस सर, ये दोनों का बना लिए हैं, बैंक के बुक में सर नहीं बन रहा है सर। बैंक के बुक में नहीं बन रहा है ना। स्वप्निल, सर उसको सेट कर पाओगे आप जी? नहीं सर, हमको भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, देखो यही तो बोले कि तुमको बोले वीडियो, तुम्हारा एंट्री एकदम 100% सही हो गया, जो एंट्री बोले अभी जी सर। 100% सही, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसको, नहीं सर। कुछ तो कमी है उसमें। जी सर। अगर मतलब सही से कॉन्फिडेंस रहता तो हम उसको अपने बात को एक्सप्लेन कर पाते। जी सर। जब एक्सप्लेन कर दिए तो समझो वो चीज हो गया। देखो इधर सारे लोग देखेगा, जो लेट से आए हो उसको भी हम क्वेश्चन एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। क्या क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखना। 3 पार्टी है, पहले पहले तो सर ये ध्यान दो कि 3 पार्टी है। एक ये पार्टी है, ये तो मेन हो गया बिजनेसमैन, इसका नाम दे देते हैं डेटर, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं बैंक। अभी तक एंट्री कर रहे हो जी। देखो इसका ये कौन है, बैंक, ये कौन है, डेटर, ये कौन है, बिजनेसमैन, बिजनेस है, ठीक है। आराम से सब लोग, ठीक है जी। यस सर। हाँ, क्या खेल हुआ है पहले देखो। इसने बिजनेस ने क्या किया, इसको सेल किया गुड्स, क्या एंट्री किया होगा, डेटर डेटर टू सेल। टू सेल्स। यस सर। अमाउंट नहीं लिख रहा है, समझ लेना 50,000 रुपया, ठीक है। ओके सर। इसने क्या किया एंट्री, डेटर क्या किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर अकाउंट। यस एकदम सब लोग बोलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बैंक क्या करेगा, बैंक तो इसी, बैंक को क्या मतलब, सेल परचेज होगा तो बैंक उसका एंट्री करेगा ना। नहीं सर। आप देखो, अब ये जो है ये आदमी इसको एक चेक देता है, इस डेटर है, पैसा देगा ना सेल करने के लिए। यस सर। डेटर आप जो है इसका एसेट है बिजनेस का, यस। इसको क्या दिया इसने, एक चेक दिया। यस सर। तो चेक, बैंक डेटर किस चीज में कन्वर्ट हो गया, बैंक में। यस सर। ये मत बोलना कि सर चेक 10 दिन बाद बैंक में जमा किए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली एंट्री दोगो हो जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर 2 दिन बाद जमा करते हो तो पहले जब चेक रिसीव होता है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। यस सर। अब जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड खत्म, बताएंगे वो। अगर वो भी कोई पूछोगे, डाउट है कि चेक इन हैंड वाला कैसे चलता है तो बता देना, हम सोच के चल रहा है कि तुम लोग समझते हो उसको। सीधे Yes, sir. चेक रिसीव हुआ, उस चेक को मैंने बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक में जैसे ही जमा किया तब हम सोच रहे हैं कि बैंक में मेरा पहले से 40,000 रुपया था। कितना था बैंक में पहले से, इस चेक जमा कर डिपॉजिट करने के पहले मेरा बैंक में कितना था, 40,000 रुपया। हमने 50,000 रुपया का एक और चेक डिपॉजिट कर दिया डेटर से जो रिसीव हुआ है, ऐसे नो। यस सर। ये जो 50,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया तो इससे बैंक बैलेंस मेरा कितना हो जाएगा, 40,000 से बढ़ के 90,000। यस सर। हाँ या ना। यस सर। चलो आगे। अब इसको तो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर नाम का, इसको देखो ये एकदम हमेशा सीखना। डेटर कन्वर्ट हो गया किस चीज में, बैंक में। कैश देता तो क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। यस सर। बिल्डिंग देता तो क्या करते, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डेटर। यस सर। अगर कोई कंप्यूटर देता तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। यस सर। मतलब कि डेटर नाम का एसेट कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ना। यस सर। क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। सब लोग देखो, हम बोल दिए कि अगर नहीं सीखोगे तो फिर सोचना कि कभी नहीं सीखोगे। ये डेटर कन्वर्ट हो गया बैंक में, यही ना एंट्री हुआ जी। यस सर। चलो ये क्या करेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा है, यस सर। लायबिलिटीज का डिक्रीज हो जाएगा, यस सर। और साथ में इसका बेचारा का बैंक बैलेंस भी घट जाएगा ना। यस सर। तो क्या करेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। वही सर, अगर मशीनरी दिया होता तो टू मशीनरी अकाउंट होता ना हाँ सर। तो क्रेडिटर, हम ये बैंक, हम बैंक को हम बैंक बोलते ही नहीं है। देखो इधर तुम्हारा डाउट, इसको हम बैंक नहीं बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एसेट। ओके सर। क्या बोल रहे हैं, एसेट। अगर कैश देता तो क्या करते, कैश। यस। अगर मशीन देता तो क्या करते, मशीन। कंप्यूटर देता तो क्या करते, कंप्यूटर। यस सर। यस या नो, यस सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है पूरा। यस सर। ये कैश क्या है, ये भी एसेट है। यस। मशीन क्या है, ये भी एसेट है। कंप्यूटर क्या है, ये भी एसेट है। तो हम इसको बैंक बोलते ही नहीं है,
हम बोलते हैं एसेट, ऐसे नो? यस सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर। चलो अच्छा ये बताओ, इसने इसको चेक दिया, चेक से पेमेंट करने का एंट्री हुआ, ये क्या है? क्रेडिटर को चेक से पेमेंट करने का एंट्री है। यस सर। ये क्या है? डेटर से चेक रिसीव करने का एंट्री है। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। इसके बाद क्या होगा? अब बैंक में आएगा अब सर। आराम से, इतना हड़बड़ा क्यों? जहां स्टेज भूलोगे, फास्ट चलोगे, फिर फंसोगे, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब ई चेक को मैं क्या करूंगा? बैंक में डिपॉजिट। यस सर। यस या नो? हाँ या ना? बोलो। यस सर। इस डेटर का हम तुमको तुम्हारे रिलीफ के लिए इस डेटर का हम एक नाम दे देते हैं। इसका नाम है बी, इसका नाम है ए। बिजनेस का क्या नाम है जी? ए। डेटर का क्या नाम दे दिए हैं? बी। उसका क्या फायदा है देखना तुम, ऐसे ना? आर झा इसका सिर्फ एक नाम दे दिए। रिलायंस यस जैसा सर, समझ गए सर, हम समझ रहे हैं सर। रिलायंस नाम है न, टाटा नाम है न जी। यस सर। बिजनेस का नाम दे दिए, बिजनेस का नाम क्या है? बी। यस सर। इसका इसका ई बिजनेस का क्या नाम है? ए। ए। ये तो बैंक है, ये है। यस सर। चले आगे। ओके सर। अब हमको ये बताओ कि ये जो दोनों तुम्हारा कस्टमर है ए और बी, इस दोनों का अकाउंट होगा बैंक में? यस सर। अब मान लो, अब ये मत बोलना कि इसका एसबीआई में है तो इसका पीएनबी में है। हम ये मान के चल रहे दोनों सेम ही है, सेम ही बैंक में दोनों का अकाउंट है, ठीक है? यस सर। इससे क्या इंपैक्ट होगा ये जब समझ जाओगे तो आगे उसको बता देंगे अगर जरूरत होगा तो। यस या नो? यस सर। अब पूरा दिमाग लगा के, हाँ ही आ रहा है तुमको। देखो इधर, ये तुम एज्यूम कर रहे हो कि नहीं कि ए और बी दोनों का अकाउंट होगा बैंक में? यस सर। अकाउंट होगा तो कुछ बैलेंस भी होगा, इन जनरल होता है। यस सर। बैलेंस कैसे आया होगा? कैसे आया होगा बैलेंस? एंट्री हुआ होगा, कैश जमा किया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कितना? मान लो 70,000 रुपया। बैंक में जब जमा किया होगा, ए ने पैसा डिपॉजिट किया होगा, तो बैंक भी तो कोई एंट्री किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। यस सर। ए क्या है? कस्टमर। यस सर। अब जब बी जमा किया होगा, बी का भी अकाउंट होगा। यस सर। बी जब जमा किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा? बैंक में हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते तो करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ऊपर वाला फिर से समझाइए क्या सर। वाला एंट्री? यस सर। बैंक में पैसा जमा किए तो क्या होगा? एंट्री। बैंक को पैसा मिला ना, यस सर। बैंक का कैश बैलेंस बढ़ा ना, यस सर। ए नाम का लायबिलिटी बढ़ा ना। बैंक में पैसा तुम जमा किए थे, जब भी जब चाहो बैंक से पैसा मांग सकते हो ना तुम। यस सर। बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसका पेमेंट करना। यस सर। बैंक के लिए तुम क्या हो? लायबिलिटी हो। लायबिलिटी है सर उनके लिए हम। यस या नो? यस सर। तुम्हारा बैंक में 10 लाख रुपया है तो तुम्हारे लिए बैंक क्या है? एसेट। हमारे लिए बैंक एसेट है, लेकिन बैंक के लिए हम लायबिलिटी। यस या नो? यस सर। उठा रहा है कॉन्फिडेंस? यस सर। अब दिमाग लड़ाओगे। अब देखो, अब बी भी जमा किया होगा बैंक में पैसा, इसका भी कुछ होगा ना बैलेंस, तभी तो चेक इशू कर दिया। यस सर। अब मेरा बैंक में जीरो बैलेंस है, किसी बैंक में मेरा कोई बैलेंस नहीं है, हम 1 करोड़ का चेक इशू कर देंगे किसी को? नहीं सर। मेरे ऊपर हो जाएगा ना एफआईआर। यस सर। समझ रहे हो? समझो पहले तो, कुछ बैंक में बैलेंस होगा तभी ना चेक इशू किया। यस सर। तो बैलेंस आया कहां से? बैलेंस ऐसे आ जाता है, मान लो डिपॉजिट किया होगा कैश, ऐसे नो? यस सर। पूरा कंफर्म करो, पूरा मैथमेटिकल चीज है, नहीं समझोगे तो फिर 5 साल 6 साल में भी नहीं समझता ये लोग। बैंक बी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। यस सर। 70,000 रुपया, इसका मान लो 1 लाख रुपया है ना? यस सर। चलो ठीक है, चलें आगे। यस सर। अब देखो हुआ क्या। अब इस चेक को ए क्या करेगा? बैंक में डिपॉजिट करेगा। यस सर। क्या बैंक क्या एंट्री करता है? कभी सोचे हो कि तुम बैंक में किसी आदमी का तुमने चेक जमा किया तो बैंक क्या किया इसका? और जो अकाउंटिंग किया उसका, तुम्हारा कैमरा उल्टा हो गया, तो अकाउंटिंग किया उसका कभी सोचे हो कि बैंक क्या एंट्री किया होगा? नहीं सर। अब सोचो यहाँ, अब सोचो, अगर सब कुछ सही से हो जाता, चेक का सही से पेमेंट हो जाता, समझ गए?
चेक Yes, सही sir. होता तो बैंक क्या एंट्री करता जानते हो? बी तब तो वही सर मैं ऐसे ना बोलो यस सर समझ रहे हैं सब लोग पहले कंफर्म करो हमको, यहाँ तक ठीक है सब लोग का? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग कंफर्म। अब देखो बैंक क्या करता है जानते हो जी? सब लोग देखो, अभी बैंक के पास क्या है, बैंक का क्या पोजीशन है? बैंक के अकाउंट में ए का कितना पैसा है? 70,000। बी का कितना है? 1,00,000। यस सर और इसके बाद बी ने क्या किया? एक चेक ड्रॉ कर दिया 50,000 का, किसको? बैंक पर, ए को दे दिया इशू करके। यस सर अब यस सर इसका क्या मतलब है जानते हो? बी ने बैंक को बोला कि देखो मेरे अकाउंट से 50,000 रुपया निकाल के ये 50,000 रुपया एक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। यस सर चेक जब हम लोग विड्रॉ करते तो क्या होता है? एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, यस सर उसका अकाउंटिंग एंट्री होता होगा ना? यस सर हम अकाउंट पढ़ रहे हैं तो हमको तो एंट्री आना चाहिए। यस सर क्या होगा इसका एंट्री? बैंक के बुक में क्या होगा एंट्री? तो अब- बैंक अकाउंट वो मतलब कि सर वो अब डेबिट हो जाएगा सर। फिर तुम्हारा यही माइनस पॉइंट है। फिर उसको एक्सप्लेन करो। देखो इधर बी नाम का लायबिलिटी अभी बैंक के पास कितना है? 1,00,000 रुपया। यस सर तो अब बी जैसे ही 50,000 का चेक इशू कर देगा तो बी का लायबिलिटी घट जाएगा ना। बैंक अब बी को कितना दे सकता है? मैक्सिमम 50,000। यस सर हाँ, सोच के बोलो। यस सर और ए अब बैंक से कितना मांगेगा? बोलेगा कि 70,000 तो मेरा पहले से डिपॉजिट था, 50,000 का एगो चेक और जमा किए, अब मेरा बैलेंस कितना होगा? 1,20,000। यस सर तो इसको देखो, बी के अकाउंट से पैसा निकाल के ए के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा और उसका एंट्री क्या कर देगा? बी बी अकाउंट अकाउंट डेबिट टू वाई ए अकाउंट। ऐसे नो। यस सर अब देखो पहले बी के अकाउंट में कितना पैसा था? 1,00,000 था ने? यस सर 50,000 डेबिट कर दिया ने? यस सर अब उसके अकाउंट में कितना बचेगा? 50,000। यस सर Yes. एक के अकाउंट में पहले से कितना था? 70,000। यस सर 50,000 और आ गया इसके अकाउंट में। अब कितना हो गया इसके अकाउंट में? 1,20,000। यस सर कुछ आ रहा है समझ में? यस सर ये एंट्री कब होता? जब चेक का सही से पेमेंट हो जाता। तो सर ए का भी नहीं ना हुआ सर इसमें, ये तो सर बी का हुआ ना। किसका बी का हुआ? ये तो बी का किया ना सर, बी 50,000 का चेक दे दिया, अब ए रिसीव कर रहा है तो उनका एंट्री सर क्या होगा सर बैंक अकाउंट में? ए क्या रिसीव कर रहा है? तो सर ए रुपया रिसीव कर रहा है ना सर, बी के अकाउंट से ट्रांसफर होके ए के अकाउंट में जा रहा है सर। ये तो एंट्री हो गया। ये बी ये तो अकाउंट सर ये सर बैंक के अकाउंट में हुआ ना सर। हाँ हाँ। तो फिर रिसीव करेगा दूसरा बैंक तो वो भी तो एंट्री करेगा ना सर, जो रिसीव कर रहा है। कौन बैंक रिसीव कर रहा है? मतलब कि सर ये जो एंट्री होगा सर, ये तो डिफरेंट बैंक अकाउंट से होगा ना, जो बैंक बी का जो है। अभी हम क्या बोले? हम पहले बोले थे ना कि दोनों का सेम ही बैंक में अकाउंट है। Yes, sir. यस या नो? Yes, अगर sir. सर हम एज्यूम करें सर डिफरेंट बैंक में, तब फिर वो आगे चलेंगे। तो सर उनका भी करके दिखा दीजिए ना सर। हाँ ठीक है, पहले आगे करेंगे, पहले ही समझो। ये सर समझ गए सर, ये अभी नहीं ना समझे पूरा? यही क्वेश्चन थोड़े था। यही है कि पेशेंस का थोड़ा कमी हो जाता है तुमने। यही माइनस। ये कब होता? जब सही से पेमेंट हो जाता तब। यस सर यहाँ तो पेमेंट हुआ नहीं। ये एंट्री बताओ कितना लोग को समझ में आया? ये सर आ गया सर हमको। कहाँ आया? अभी तुम कंफ्यूज हो कि दूसरा बैंक रहता तो क्या होता? एक लाइन में करेंगे दूसरा बैंक में आ जाएगा। दैनिक जागरण पेपर अगर सीख गए पढ़ना तो हिंदुस्तान नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर दैनिक जागरण तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसका रीजन है, हिंदुस्तान नहीं पढ़ पा रहे हो उसका रीजन है कि दैनिक जागरण ही तुमको नहीं आता है। ये पहले एंट्री हो गया सब लोग का जी? सब लोग बोलो हमको। Yes, sir. चले आगे, बोलो, कंफर्म करो हमको। अर्जा यस सर चलिए। चलो। अब देखो ये कब होता? जब चेक का सही से पेमेंट हो जाता है। तो चेक का तो पेमेंट हुआ ही नहीं, चेक तो हो गया डिजॉनर। जब चेक ऑनर होता तब ये एंट्री होता। हम पूरा ये खेल किस लिए बढ़ाता है कि पूरा दिमाग में चला जाए कैसे चल रहा है अकाउंट। यस या नो? अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? चेक तो हो गया डिजॉनर। अब चेक डिजॉनर हुआ तो बैंक आ गया गुस्सा में। बैंक ए के अकाउंट से भी 500 रुपया काटता है, अब बी के अकाउंट से भी 500 रुपया काटता है। ये एंट्री हुआ था अभी अर्जा? यस सर और तुम यहां से कहीं और जा रहे थे, है ना? यस सर
ऐसे कब पहुंचेगा कभी टारगेट पर तुम मंजिल पर? पटना से गए दिल्ली की इंडिया गेट देखेंगे, आधा भी पहुंचे हैं दिल्ली, अब तुम कहोगे कि अमृतसर चलो गोल्डन टेम्पल देखेंगे, आधा अमृतसर चले फिर बोलोगे कि कश्मीर चलिए। अब देखो कुछ इधर, देख ही नहीं पाएगा ना सर, कुछ नहीं देख पाएगा, इसका जो हालत। देखो इधर, ट्रेन में घूमते रह जाएगा। इसको चलो, अब तुम लोग कोई नहीं बोलेगा, आवाज पता चल गया तो तुरंत रिमूव कर देंगे, सीरियस रहो। देखो इधर, अब क्या हुआ, चेक तो हो गया डिजॉनर, बाउंस कर गया, किसी कारण से बाउंस कर जाए उसका रीजन 1000 है, बहुत रीजन होता है, ठीक है ना, बहुत रीजन होता है। वो पढ़ोगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो एक्ट लेवल पढ़ोगे ना तो उसमें कितना तरह से बहुत रीजन होता है। अब जब चेक हो गया डिजॉनर तो बैंक को आ गया गुस्सा, दोनों के अकाउंट से बैंक ने क्या बोला, दोनों पार्टी, इसमें कितना कौन कौन पार्टी है बैंक के लिए, कौन कौन पार्टी है जी? एक पार्टी है ए, दूसरा पार्टी है बी, B. दोनों के अकाउंट से 500-500 रुपया डिडक्ट कर लिया कि तुम लोग खेल समझ के रखा है, जैसा तैसा चेक आके बैंक में डिपॉजिट कर दे, तो दोनों के अकाउंट से 500-500 रुपया विड्रॉ कर लिया, काट लिया बैंक चार्ज। यस सर। अब इसका ये पोजीशन है, अब इसका एंट्री क्या होगा? ये तो चेक जमा करने का हुआ, चेक इशू करने का हुआ, ये अकाउंट खोलने का। अब इसका एंट्री तीनों के बुक में क्या होगा? चेक डिजॉनर हुआ, अब बैंक ने 500-500 रुपया सबके क्लाइंट अकाउंट से काट लिया, दोनों पार्टी के अकाउंट से। यही पर ना आकर रुके थे? यस सर। चलो देखो इधर, सब लोग देखेगा। पहले तो ये बताओ कि ये जो ए के बुक में करते हैं, ठीक है, ए के बुक में ए क्या बोलेगा कि डेटर ही कैसा बेकार आदमी है, इसी के चलते हुआ डिजॉनर, इसी के चलते बेकार आदमी गलत सलत चेक दे दिया, ठीक है, कि क्या डेटर से पैसा लेगा कि नहीं लेगा? ये पैसा तो लेगा, यस सर। पैसा तो लेगा ना, गुस्सा में कि पैसा गलत चेक दे, हम तुमको एक मोबाइल बेचे, तुम बोलो 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 10 दिन बाद आके जाली नोट दे के चला गया, जाली नोट दे दिया, तो 15 दिन बाद हमको पता चलेगा कि नोट गड़बड़ है, जाली नोट है, तो तुमको हम पकड़ेंगे ना जी? यस सर। एक डेटर को तो डेबिट करेगा ही करेगा। यस सर। डेटर अकाउंट कितना, मान 50,000, यहाँ सेल भी किया था मान लो 85,000 का, चेक भी रिसीव हुआ था 85,000 का। चलो इधर, उसके बाद क्या हुआ? जो सोच रहा था कि मेरा बैंक बैलेंस 50,000 से जो बढ़ गया, बैंक बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा ना Yes sir. आराम। अब फिर तुम बोलो। ओके सर, हम वही बनाए थे, डेटर अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सर। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट, अब बैंक चार्ज इसके लिए एक्सपेंस हो गया, मान लो ये बैंक चार्ज इसी के अकाउंट से कटा है, और ये डेटर इसको रिवर्स नहीं करेगा, बैंक चार्ज का रिपेमेंट नहीं करेगा डेटर, ठीक है ना। बैंक अकाउंट कितना, बैंक अकाउंट से इसका कितना बैलेंस घट जाएगा जी? 50,500, समझे जी? 50,000 तो चेक जो जमा किया था, सोचा कि मेरा 50,000 बैलेंस बढ़ गया, वो तो 50,000 बढ़ा नहीं सर। आपने एक चेक जमा किया बैंक में सोच के 50,000 का, अब बाद में पता चला कि चेक तो डिजॉनर हो गया, तो वो तो 50,000 जो आप सोचे थे बढ़ा, वो तो डिक्रीज हो गया। यस सर। और साथ में एक और मैसेज आ गया कि बैंक हैज डेबिटेड योर अकाउंट ऑफ ₹500 फॉर डिजॉनर ऑफ चेक, तो 500 रुपया और डिडक्ट हो गया, यस सर। आपका बैंक बैलेंस 50,500 से डिक्रीज हो गया। यस सर। ये एंट्री ठीक है? यस सर। अच्छा, इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं, हम इतना पॉइंट जोड़ देते हैं ना कि आगे उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जितना हम खाली बोलते हैं उस पर कंसंट्रेट करो, उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है, उतना सीख जाओगे तो बहुत हो जाएगा। अब ये मान लो कि ये जो बैंक चार्ज हुआ है ना, ये ए नाम का जो आदमी है ना, वो डेटर से रिसीव करेगा, वो बोल दिया ए बोल दिया डेटर को कि तुम्हारे गलती के चलते चेक डिजॉनर हुआ है, चेक बाउंस किया, आप इस चेक को हमको दे दो, चेक का जो बैंक चार्ज हुआ है इसको तुम रिम्बर्स करोगे। अब मान लो कि ये मान गया, बी नाम का आदमी जो है डेटर है, मान गया कि हाँ मेरे मिस्टेक के चलते चेक बाउंस हो गया, हम आपको 500 रुपया पेमेंट कर देंगे, तब क्या एंट्री होगा? ये तो बैंक चार्ज जब ए भी खुद बियर करेगा तब ना ये एंट्री होगा जी। बताओ,
अच्छा अभी जो पॉइंट बोल रहे हैं कितना लोग को समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाली पेशेंस रखना। ये बैंक चार्ज जो ये हुआ है, ये अभी इसके अकाउंट से डिडक्ट किया। किसके अकाउंट से? एक अकाउंट से बोलो हमको कोई। यस सर। Yes. हाँ, उसके बाद डेटा, अब मान लो कि ए बी को बोला कि भाई तुम्हारे गलती के चलते मेरा बैंक से 500 रुपया कट गया, तो बी बोल दिया उसी समय कि भाई 500 रुपया कट गया तुम्हारे बैंक अकाउंट से, ठीक है हम तुमको दे देंगे। ए बोला कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या होगा एंट्री? ये Sir, कब? debit to bank account to bank charge account. टू बैंक चार्ज अकाउंट नहीं। अभी जी अभी आरझा देखो इधर, क्या होगा इसका एंट्री बताओ तुम। सर बी अकाउंट डेबिट, डेटर बोलो ना उसको, बी केवल बोल रहे हो। वही सर डेटर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में सर नहीं जान रहे क्या होगा। क्रेडिट में नहीं जा रहा है, ये बैंक चार्ज जो तुम डेबिट किया हो ना, ये बैंक चार्ज डेबिट ना होके क्या होगा डेबिट? डेटर 50,500 रुपया देगा। 50,000 तो जो चेक डिजॉनर हुआ उसके लिए देगा, यस सर। अब 500 रुपया बिल बैंक चार्ज हुआ यस सर। उसके लिए देगा, ऐसे नो। यस सर। लेकिन बैंक किसके अकाउंट से पैसा काटेगा? 500 रुपया तुम्हारे अकाउंट से, इसके अकाउंट से, एक अकाउंट से। यस सर। Yes. sir. 500 रुपया किसके अकाउंट से काटेगा? बी के अकाउंट से। यस सर। आपका पैसा कट गया, ए का पैसा डिडक्ट हो गया बैंक से, लेकिन फिर भी बी ने बोला है कि हम दे देंगे, तो ए का तो खर्चा हुआ नहीं, No, sir. ऐसे नो। यस सर। चले Yes, आगे, sir. एकदम सोच Yes. के दोनों एंट्री करा दिए कि जब बैंक चार्ज ये बियर करेगा तो बैंक चार्ज को डेबिट करेंगे, अब बैंक चार्ज जब ए बियर नहीं करेगा तो डेटर को डेबिट करेंगे। कुछ क्लू निकल रहा है? सर रुको पहले 1 मिनट। देखो इधर, जब बैंक चार्ज बियर करेगा ये खुद, तो इसका खर्चा हो गया। यस क्या होगा सर। एंट्री? डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर बोला कि नहीं हम 50,000 रुपया देंगे, जी जानवर हुआ तो तुम समझो अपना, तो बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो बैंक चार्ज टू बैंक अकाउंट, कोई डाउट है? नहीं सर। सब लोग कोई लिखेगा नहीं, खाली सब लोग देखेगा। ये दिमाग वाला चीज होता है, ये सब मैथ उतारा नहीं जाता है बोर्ड से, मैथ समझा जाता है। चले आगे। यस सर। और जब बैंक चार्ज मान लो कि ये बियर करने के लिए रेडी हो गया, ए के बुक में एंट्री हो रहा है, अब बैंक चार्ज जब मान लो बी बियर करने के लिए रेडी हो गया कि ठीक है बैंक चार्ज तुम्हारा कट गया हम दे देंगे, तब ये एंट्री क्या करेगा? डेटर अकाउंट डेबिट। अब डेटर से कितना रुपया लेगा? 50,000। 50,500। तू बैंक अकाउंट, बैंक से कितना घटा? बैंक से तो उतना ही घटा इसका 50,500 है ना। यस सर। बैंक Yes. चार्ज अगर बियर करेगा, अगर खुद बियर करेगा तब ना एक्सपेंस होगा, तब ना डेबिट करेंगे, इसको पीएल अकाउंट में लेके जाके मार देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज, ऐसे नो। यस सर। जब बैंक चार्ज तुम बियर, हम बियर कर रहा है, बी बियर कर रहा है, तो इस बैंक चार्ज को क्यों डेबिट करेगा? सोचो अपना कि डेटर से जब कितना रिसीव करेगा, जब डेटर बोल दिया कि बैंक चार्ज का हम पेमेंट कर देंगे तुमको, 50,000 तो सेल जो किया उसके लिए, और 500 रुपया बैंक चार्ज के लिए। यस सर। सोच के बताओ। तो सर यहाँ पे बैंक अकाउंट को सर क्रेडिट क्यों किया है सर? यहाँ पर यस सर। जब चेक जमा किए थे, वही चलते तो पूरा केस करके दिखा है। जब चेक जमा किए थे तो बैंक को डेबिट किए थे ना, यहाँ देखो यस सर। ऐसे नो। तो बैंक बैलेंस तुम्हारा बढ़ा नहीं ना? बढ़ा। नहीं बड़ा सर, बैंक को क्रेडिट करेंगे ना, डिक्रीज हो गया बैंक। बैंक बैलेंस घट गया। यस सर। 50,000 से तो चेक वाला घटा ये, यस सर। अब 500 रुपया बैंक डिडक्ट चार्ज काट लिया। यस सर। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। सब लोग बताओ जी, Yes, sir. कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? सब लोग बताओ, वीडियो ऑन करो सब लोग। आज सर कल वाला टेस्ट का रिजल्ट सर नहीं दिए थे सर। रिजल्ट बता, सबका ठीक ठाक है, 4-5 नंबर सबको आया है, कोई 10 नंबर कोई नहीं लाया। रिजल्ट पर अभी कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, इस पर ध्यान दो। ये हुआ
सब लोग बोलो। यस सर, यस सर। ये सब का वीडियो डालते हैं तो वीडियो पूरा देखा करो, सारे स्टूडेंट को हम बोलते हैं। ये एंट्री समझ में आया, एक एक पॉइंट इसमें यस सर, वो आ गया समझ में समझ सर। में आया कि बैंक को सर क्यों क्रेडिट किए सर? मतलब 50,500 से बैंक का मतलब कि कम हो गया सर, इसीलिए नहीं कम होगा। यस सर, समझ गए। आपने ये एंट्री किया था ना कि बैंक में चेक जमा करने के बाद उस टाइम में सर बढ़ा दिए थे बैंक को। ये एंट्री किए थे चेक डिपॉजिट करने का, यस बैंक सर, इंक्रीज हो गया था। यस अब सर, पता चला कि वो ये तो चेक है, जाली डुप्लीकेट चेक था, तो बैंक को फ्रीज घटा कर दिए। दिया। यस सर, कुछ क्लियर है? यस सर। इन द बुक ऑफ बी करो। बी के बुक में दोनों केस में, केस 1 क्या है? केस 1 जब ए का भी बैंक चार्ज, ए का बैंक चार्ज ए बियर करेगा। ए का बैंक चार्ज कौन बियर करेगा? ए। ए। और दूसरा केस में ए का बैंक चार्ज बी बियर करेगा। दो केस है ना, ए का बैंक चार्ज कौन बियर करेगा? ए। तो हमको पहले दूसरा वाला केस एक आप दूसरा वाला केस पहला वाला केस बताओ। केस सर हाँ, यहाँ पे तो सर एक अपना खुद बैंक चार्ज बियर करेगा और साथ साथ बी का भी बैंक चार्ज बियर करेगा ना, दोनों का करेगा ना ये। के बुक में हो रहा है, ये बी के बुक में हो रहा है। यस सर। बी के बुक में तो पहला केस हम केस 1 बताए कि जब ए जो है ना वो अपना बैंक चार्ज खुद बियर करेगा तब क्या होगा। बी तो हर केस में अपना बैंक चार्ज खुद बियर करेगा ही करेगा। यस सर। हम ए के बारे में बोल रहे हैं कि दूसरा केस है कि अपना तो बियर करेगा दोनों केस में, और यस सर। सेकंड वाले केस में है कि ए का भी बियर करेगा। नहीं? यस सर। यस सर, और दिमाग लगाओ। यस सर। चलो पहले केस खाली तुम लोग करो, पहला केस करो। केस 1 कि ए बी जो है ना अपना बैंक चार्ज बी बियर करेगा, और ए वाला बैंक चार्ज कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। किनके बुक में करे सर, बी के बुक में कि बी ए के के बुक में, बी के बुक में करो एंट्री, इस आदमी के बुक में, इसके बुक में। ए के बुक में तो हो गया ना जी, Yes, sir. ए के बुक में ये हो गया ना दोनों एंट्री। आरझा तुमको ये नहीं समझ में आया? यस सर, सर। आ गए थे। हाँ बोलो बोलो। जब मतलब बी है जो अपना बैंक चार्ज खुद मतलब बियर करेगा तो उसका ये एंट्री हो सकता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा सुनो एक मिनट, बी तो हमेशा अपना जो उसको 500 रुपया उसके अकाउंट से कटा है वो तो हमेशा वो बियर करेगा ही करेगा। ये सर उसी का ये अब हम एंट्री है बोल सर। रहे हैं कि जब ए का भी बियर करेगा तो क्या होगा, और जब ए का खुद ए बियर करेगा तो क्या होगा। कुछ समझे सर के? ए वाला केस तो सर देख लिए, बी वाला केस में अब है ना सर। हाँ चलो। हो गया। ओके सर, मतलब बी जब खुद बियर करेगा तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा सर। थोड़ा इस केस को काटो, खाली ये वाला करो, ये भी काटो। अपना अपना चार्ज दोनों खुद बियर कर रहा है, अब करो। हाँ तो सर लिख तो दिया सर, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सर बी में होगा सर। बी में क्या एंट्री होगा? चेक डिजॉनर होने का। चेक डिजोनर होने का सर। तो पूरा ना हम पूछ रहे हैं, अच्छा सर, मैं सिंगल बताइए। सिंगल। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटेड अकाउंट होगा सर। बैंक अकाउंट डेबिट, यस सर, यही होगा सर। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कौन बोल रहा है जी? रोल नंबर 5 से। अमाउंट बताओ। सर आगे नहीं लिखे हैं कुछ। क्या बोले? नहीं सर, नहीं लिखे आगे कुछ। अमाउंट नहीं लिखे? नहीं तो बिना अरे सर amount- बैंक अकाउंट 50,000 से सर। बिना अमाउंट के कैसे कर दी एंट्री? सर, हम लिखे नहीं है, बस हम यही लिखे थे व्हेन इशू चेक होता है जब मतलब क्रेडिटर को, तब हम इतना नहीं, ही लिखे थे। वो कंप्लीट नहीं है। बताओ जी आरझा। यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, हाँ बैंक चार्ज 500 से हाँ। टू क्रेडिटर कितना? 50,500। 50,500 हो गया क्रेडिटर। मतलब कि वो देगा ना सर हमको।
क्रेडिटर को वो देगा कि तुम दोगे, ये क्रेडिटर तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी ना है। तो ये मतलब क्रेडिटर सर होगा 50,000 ही सर, 50,000 देखो, टू बैंक अकाउंट होगा सर एक और। टू बैंक अकाउंट, यस सर, बोलो जो मन है वो बोलो। 5 सर। 500, यहाँ भी बैंक अकाउंट, यहाँ भी बैंक अकाउंट, एक ही एंट्री में। सर ये सर क्रेडिटर ही होगा। कोई नॉर्मल आदमी थोड़ा क्वेश्चन तुमको दे रहा है कि जो मन सो करोगे, हर पॉइंट पर कुछ एडजस्टमेंट होता है, समझ गए। सब लोग इधर देखो, देखो इधर, जब चेक जमा किया था तो क्या एंट्री किया था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देख रहे हो ये एंट्री, चेक इशू करने का, उल्टा बोल दिए, चेक इशू करने का जी, ये एंट्री देखो सब लोग, चेक इशू करने का क्या एंट्री हुआ था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। सब लोग देखेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गए फंस जाओगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बैंक को क्रेडिट कर दिया, अपना बैंक बैलेंस घटा लिया बेचारा, समझ गए। सोचा कि चेक इशू कर ही दिए तो 50,000 तो बैंक बैलेंस घट ही गया मेरा, नहीं। सब लोग बोलो, चेक इशू किया होगा तो बैंक को अपना क्रेडिट कर दिया ना कि 50,000 तो मेरे बैंक अकाउंट से चल ही गया। यस सर, यस सर। अब उधर से मैसेज आ गया कि चेक डिजॉनर हो गया, तो सबसे पहले ये बताओ कि क्रेडिटर को कितना देना पड़ेगा जी, क्रेडिटर का लायबिलिटी फिर बढ़ गया। क्रेडिटर आपसे पैसा लेगा ना कि जो तुम चेक दिया था उससे पेमेंट नहीं रिसीव हुआ, तो क्रेडिटर को फिर से पैसा देना पड़ेगा ना। यस सर, तो लायबिलिटी, क्रेडिटर का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। यस सर। अच्छा, बैंक बैलेंस सोच रहे थे कि तुम बैंक चार्ज हो गया, बैंक कितना तुम्हारा बैंक चार्ज हुआ, 500 रुपया। यस सर। ये बी का, ए का बैंक चार्ज नहीं है, बी का बैंक चार्ज है। बैंक ए और बी दोनों के अकाउंट से 500 रुपया काटा है। लेकिन क्रेडिटर को सर आप तो, ठीक है सर, ओके। अब बोलो बोलो ना भाई। नहीं सर, ठीक है, समझ ठीक गया। अरे समझे नहीं, तुम लोग का बोलते तो कुछ समझते नहीं ना हो। सर बोलते 5 मिनट सोचो सोचो सोचो, जब तक ये थिंकिंग नहीं होगा। हम तो इतना स्टूडेंट को डांटते हैं कि सोचने लायक बना देते हैं कि सोचो पूरा। चले आगे, चले आगे चले जी। यस सर। ये बैंक चार्ज किसका है, बी का बैंक चार्ज है। चलो अब देखो, अभी सोचा होगा कि मेरा बैंक बैलेंस 50,000 से घट गया, तो बैंक बैलेंस 50,000 से तो नहीं घटा जी, बैंक बैलेंस 50,000 से घटा नहीं, चेक बाउंस कर गया तो बैंक बैलेंस कहां से घटेगा, नहीं। यस सर। तुम बोलो अपना सोच के। बैंक बैलेंस घटा जी 50,000 से, नहीं। नहीं सर। लेकिन 500 रुपया बैंक बैलेंस तो घट गया, यस सर। बैंक चार्ज से 500 रुपया बैंक बैलेंस घट गया और उन 50,000 बैंक बैलेंस बढ़ गया। आर झा, अब जो हम बोल रहे हैं मेरा बात सुनना। तुम्हारे बैंक अकाउंट में एग्जांपल, सब लोग देखना ही, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आर झा के अकाउंट में 2 लाख रुपया था, कोई दिक्कत है। 50,000 का इसने चेक इशू कर दिया। जैसे इसने 50,000 का चेक इशू किया ने, सोचा कि अब मेरे तो अकाउंट में 1,50,000 रुपया है। कितना है, आवाज नहीं निकल रहा है, 1,50,000। उसके बाद उधर से मैसेज आया कि ये जो चेक आपने इशू किया था ना, ये बाउंस हो गया। तो तुम सोचा अच्छा कोई बात नहीं, सोचे होगे कि बैंक बैलेंस तो 50,000 से बढ़ गया, अब फिर मेरे अकाउंट में 2 लाख होगा। यस सर। चेक का तो पेमेंट हुआ नहीं, नहीं सर। लेकिन एक मैसेज आ गया 500 रुपया डिडक्ट कर लिया आपके अकाउंट से। बैंक चार्ज, गलत सलत चेक इशू कर दे तो इसके लिए 1,99,500, ऐसे नो। यस सर। ये क्या है, ये 50,000 जो डिक्रीज किए, चेक इशू करने का एंट्री है। यस सर। ये चेक बाउंस करने का एंट्री है, चेक डिजॉनर होने का, कि 50,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया। यस सर। और साथ में ये बैंक चार्ज का एंट्री है कि 500 से बैंक बैलेंस घट गया। यस सर। हाँ, तो चेक डिजॉनर होने से क्या हुआ, बैंक बैलेंस 50,000 से बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में 500 रुपया बैंक चार्ज घट गया जी। यस सर। तो बैंक कितना से डेबिट करोगे, 500 से सर। 50,000 माइनस 500,
यस या नो? यस सर। सोच के। आर झा, तुम हमको इधर देखो, तुम इधर उधर दिमाग लगाता है ना, यही तुम्हारा माइनस। तुम्हारा बैंक में कितना बैलेंस है अभी? 2 लाख। यस सर। 50,000 का तुमने चेक इशू किया, अब बैंक में बैलेंस कितना होगा तुम्हारा? 1.5 लाख। लेकिन अभी चेक इशू करते के साथ ही तुमने 50,000 अपना बैंक बैलेंस घटा लिया। यस सर। अब कितना यहाँ पर तुम खड़े हो? 1,50,000 तुम्हारा बैंक बैलेंस है। उधर Yes, से sir. मैसेज आया कि ये जो चेक इशू किया उन्हें, चेक बाउंस हो Yes. गया। Yes, sir. जैसे ही तुम बोला कि चेक बाउंस हो गया, तो तुम क्या सोचे कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा होगा? 2 लाख। Yes, sir. 50,000 जो हमारे अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जाता, वो तो गया नहीं, Yes, sir. तो मेरे अकाउंट में फिर 50,000 बढ़ गया। Yes, sir. कितना हो गया तुम्हारे अकाउंट में? 2 लाख। तो 50,000 चेक बाउंस होने के चलते 50,000 बढ़ा ना तुम्हारे अकाउंट में। Yes, sir. अब 500 रुपया घटा ने बैंक चार्ज के चलते। Yes, sir. अकाउंट में कितना बार डेबिट हुआ? 49,500। Yes, sir. कुछ समझ है? Yes, sir. समझ गया हूँ। अब समझ गए, आराम से देखो। ये सब 2 मिनट का एंट्री नहीं होता है। अब सर एंट्री उतारे सर? नहीं, कोई उतारने की जरूरत नहीं है। वीडियो अपलोड कर देते हैं ना, उस समय उतारना। इस समय खाली दिमाग का एक्सरसाइज करो। तुम लोग का दिमाग नहीं लगाते, तुम लोग को रटने का आदत हो गया। कोई भी चीज उतार ले, फिट कर ले, दिमाग पर पूरा खर्च करो। समझने का नहीं है? Yes, sir. ठीक है, ये एंट्री ठीक है। Yes, sir. ये ठीक है सर। और सारे स्टूडेंट लोग बोलो जी। गर्ल्स लोग यस अच्छा से समझ में आया ये चीज? Yes, यस sir. यस सर। और कोई बोलो। देखो 2 मिनट में कुछ नहीं होता है, लेकिन रेगुलर लगे रहोगे। ऐसे नो बताओ। सब लोग बोलो। बोलो सब लोग, कितना समझ में आया जी? यस सर। आ गया सर, आ गया। ये रोल नंबर 18 कहाँ हो जी? रोल नंबर 18 सर ये कोई बैच 2 का है। कहाँ है वो? कौन है? आप ज्वाइन किया ना उसको? अब मेरे हम लोग का क्लास का नहीं है। तो वो है कहाँ पहले? सर देखिए ना, आकाश कुमार है कोई? आकाश कुमार बैच 2 18 रोल नंबर आकाश कुमार। दिख रहा है तुम लोग को? वो देखिए ना, उसका फोटो नहीं दिख रहा। फोटो में तो देखेगा था ना। आकाश कुमार देखिए ना। सर बीबीए बैच 2 का है। आकाश कुमार कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो लगता है आउट, रिमूव करिए सर। रिमूव हो गया। नहीं हुआ। दिखे रहा तुम लोग को? हाँ हम देख रहे हैं, आप चुप रहो। कहाँ दिख रहा है? आकाश कुमार ठीक है। इसको फोटो आकाश कुमार ये सब गलती से आ जाता है कि जान के आ जाता है? जान क्या था सर? जान के ना आता होगा सर, हर क्लास में आता है कोई ना। सर सब लिंक से आता है। लिंक शेयर कर देता होगा सर, वो तो आ जाता। देखो इधर, ये एंट्री समझ में आया? Yes, sir. सर आप इसमें केस 2 समझा दीजिए सर। हाँ, केस 2 मतलब बैंक चार्ज बियर करेगा तो हाँ मतलब कि जब खुद का भी बियर करेगा उनको भी, मतलब यहाँ उनका पर भी। सिर्फ खुद का बियर कर रहा है, यही ना? यस सर, यहाँ पे खुद का कर रहा, जब उनका भी करेगा तब। ठीक है भाई, अपना भी उसका भी बियर करेगा तो क्या होगा? तो क्रेडिटर को कितना देना पड़ेगा? अभी तो 50,000 देना पड़ेगा, 500 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये 500 रुपया बढ़ जाएगा। 4,500 देना पड़ेगा सर। बैंक चार्ज ऐसे इसका 500 रुपया हुआ है, उसका भी बियर करेगा तो कितना होगा? 1,000। 1,000 हो गया एंट्री। तब ना तुमको बोलते हैं समझो समझो समझो, सारे लोग को हम बोलते हैं। नाम अपना लिख के रखते हो कहीं कि भूल जाएंगे?
आया समझ में? अब चलो Yes, बैंक के sir. बुक में करा देते हैं 1 मिनट में, ठीक है? बैंक के बुक में भी तो होगा जी यस सर। चेक डिजाइनर का। बैंक के बुक में क्या होगा? यहाँ देखो, बैंक के बुक में करा देते हैं, समझ के करना। ए और बी दोनों का अकाउंट होगा बैंक में। यस सर। अब बैंक जानते हो क्या करेगा? दोनों के अकाउंट से 500-500 रुपया निकालेगा, बैंक चार्ज निकालेगा ना। यस सर। ये बैंक चार्ज बैंक के लिए क्या है? इनकम है। यस सर। क्या करेगा? दोनों का ए अकाउंट डेबिट, ए को भी डेबिट करेगा, बी यस को भी सर। डेबिट करेगा। यस सर। तू सर तू चार्ज को लिख दो, डिजाइनर चार्ज या बैंक चूज कुछ भी चार्ज लिख दो। चार्ज ये मतलब क्या हुआ जी? इनकम, जो भी हेड देना दे, मिसलेनियस चार्ज जो भी, समझ रहे हो? यस सर। अब तुम बोले थे कि कैसे सर बैंक वाला करेगा, कैसे कर रहा है देख रहे हो? यस सर, समझ गया सर। उनका अकाउंट को सर डेबिट कर दिया सर। तुम बैंक से पैसा निकालते हो तो बैंक क्या करता होगा? एंट्री डेबिट कर देता है सर। डेबिट। समझ में आया कुछ? यस सर। बैंक के लिए चार्ज सर डिजोनर का बैंक चार्ज नहीं करता सर, जो डिजोनर हो जाता है उनका सर एंट्री नहीं होता बैंक में। क्या एंट्री होगा बताओ ना? डिजाइनर हुआ तो एक बैंक से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं? नहीं सर। तो क्या होगा? एंट्री। बैंक में कोई एंट्री नहीं होगा। अरे Okay, बैंक में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं, यस सर। तो बैंक क्या किया? उसके चलते 500-500 रुपया दोनों के अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, यस सर। सिर्फ उसका ना एंट्री होगा। यस सर। ये भी अब तुमको नहीं पता चल रहा है कि कौन ट्रांजेक्शन है कौन ट्रांजेक्शन नहीं है। चेक डिजाइनर हुआ तो ये बैंक के हैंड में कोई ट्रांजेक्शन है ये क्या? नहीं, बैंक चार्ज खाली ट्रांजेक्शन है जो बैंक ने गुस्सा में काटा है, ठीक है? यस सर। चलें आगे। यस सर, एक सर कंप्लीट वाला में बता दीजिए सर। क्या कंप्लीट वाला में? मतलब कि जब कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाता है कोई भी, मतलब कि चेक डिजोनर नहीं होता है सर। वो तो उसके पहले बाद- बता, यही ना तुम्हारा दिक्कत है। नहीं सर, ये हम ये सर सबसे आप ये पहले ये देखो, ये सबसे पहले ये बताए थे कि अगर हो जाता, देखो इधर, अगर हो जाता, चलो फिर से बता देते, बताए हुए हैं। अगर हो जाता तो जानते हो क्या एंट्री होता? वो बैंक तो सर बी के बैंक अकाउंट करता है ना सर। तो हो जाता तो एंट्री करता बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बी के अकाउंट से पैसा निकाल के ए के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, ऐसे नो? यस सर। बैंक क्या कर रहा है? बैंक वहां बैठा हुआ है चुपचाप। तुम एगो चेक दोगे तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकालेगा, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यस सर। तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तुम हो, कंपनी है, बैंक है, यही ना जी? यस सर। कंपनी वाले ने आपको चेक इशू किया, सैलरी, ऐसे नो? यस सर। बैंक क्या करता है? तुम्हारे तो अकाउंट सर ये जो एंट्री है सर, हाँ। ये बी का जो बैंक है वो बैंक वाला ऐसा एंट्री बनाया होगा ना सर। बैंक के बुक में एंट्री बता रहे हैं, इन द बुक Yes, ऑफ sir. बैंक। तो फिर ए का जो बैंक है वो क्या एंट्री बनाया होगा सर? हम तो बोले कि दोनों का एक ही बैंक है। दोनों का डिफरेंट सेम है, मान के चलिए सर, हम डिफरेंट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब टाइम हो गया, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक तो सर आ गया सर। यहाँ तक समझ में आ गया तो एक लाइन में वो दोनों का बैंक में हो जाएगा, ठीक है? हम करेंगे, वो केस 2 में आएगा कि दोनों के अलग अलग बैंक में अकाउंट है। यस सर। नहीं? यस सर। चलो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है सर। ठीक है, वीडियो को एक बार देख लेना। रात तक में हो जाएगा ना सर अपलोड? हाँ, रात तक में हो जाएगा। लिंक सर भेज दीजिएगा सर ग्रुप। लिंक की वहां पर 1000 वीडियो रहता है। जैसे ही चैनल पर जाओगे ना, देख लेना कि 5, 6, 7 बजे कौन वीडियो अपलोड हुआ, दिख जाएगा। चैनल सब्सक्राइब किए हो सीमेज का? नहीं सर, नहीं किए हैं सर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो। कर दिए सर। जाओगे तो उस पर सीधे दिखा जाएगा कि आज दिन भर में कितना वीडियो अपलोड हुआ, कल दिन भर में कितना वीडियो अपलोड हुआ, परसों 2 दिन पहले कितना अपलोड हुआ, ऐसे नो? ओके सर। ठीक, रखते हैं। थैंक यू सर। और सब लोग जरूरी वीडियो देखेगा। ओके थैंक यू सर।